हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Write different parts of eye and explain their functions. Also explain how an image of an object is formed on the retina of eye. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be human eye and its part. तो जो human eye है, it is natural optical instrument जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे जो सराउंडिंग की जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको क्लियरली देख सकते हैं, और साथ में यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास ह्यूमन आई के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पूछा गया है और ये पूछा गया उनका फंक्शन क्या होता है. तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये ह्यूमन आई का डायग्राम आ गया. सबसे आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है इसको हम यहाँ पे कॉर्निया का नाम देते हैं, और कॉर्निया यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पोर्शन होता है. तो जो सबसे पहले पोर्शन होता है दैट इज कॉर्निया, इट इज ट्रांसपेरेंट पोर्शन. और यहाँ पे हमारे पास जो लाइट होती है ये सबसे पहले कॉर्निया में ही एंटर करती है फ्रॉम एयर. ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है और यही पोर्शन होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन भी अकर होता है. नाउ जो इसके बाद पोर्शन आता है इसको हम यहाँ पे एक्वस ह्यूमर का नाम देते हैं. तो एक्वस ह्यूमर हमारे पास यहाँ पे मीडियम को चेंज करने का काम करता है, यानी यहाँ पे रिफ्रैक्शन अकर होता है. आफ्टर दैट हमारे पास जो पोर्शन पाया जाता है दैट इज नोन एज आइरिस. आइरिस यहाँ पे एक मस्कुलर डायफ्रामिक स्ट्रक्चर होता है जो कि यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करने का काम करता है. ये हम कह सकते हैं एक तरीके से यहाँ पे शटर का काम भी करता है, और यहाँ पे जितनी भी लाइट की इंटेंसिटी होती है उसको कंट्रोल करता है. आइरिस के बीच में जो हमारे पास यहाँ पे ब्लैक स्पेसिंग पाई जाती है इसको हम यहाँ पे प्यूपिल का नाम देते हैं. तो प्यूपिल और आइरिस मिलके जो लाइट की इंटेंसिटी होती है उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं. यानी अगर लाइट की इंटेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है उस पर्टिकुलर केस में आइरिस का जो साइज होगा ये रिड्यूस हो जाएगा और कम अमाउंट की लाइट यहाँ पे आई के अंदर एंटर करती है. इसके रिवर्स में अगर इंटेंसिटी यहाँ पे कम होती है तो आइरिस का साइज यहाँ पे बढ़ जाएगा और यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट की लाइट आई के अंदर एंटर कर जाती है. साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो आइरिस होता है इसी की वजह से जो हमारे पास आईज होती है उनको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड किए जाते हैं. नाउ यहाँ पे जो नेक्स्ट पोर्शन आता है दैट इज द सिलियरी मसल्स. ये हमारे पास यहाँ पे सिलियरी मसल्स होती हैं, और सिलियरी मसल्स में हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की एक्टिविटी अकर होती है. सिलियरी मसल्स में जब हमारे पास यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है उसी की वजह से जो लेंस होता है उसकी कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है, और जिसकी वजह से हम यहाँ पे नियर बाय और फार जो भी ऑब्जेक्ट रखे होते हैं उनको क्लियरली देख सकते हैं, या फिर उनकी जो इमेज होती है वो रेटिना पे क्लियरली फॉर्म हो सकती है. यानी जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन की एक्टिविटी होती है सिलियरी मसल्स में तो जो लेंस होता है हमारे पास वो थिक हो जाता है, और यहाँ पे जो इसकी कन्वर्जिंग पावर हो जाती है वो इंक्रीज हो जाती है, फोकल लेंथ कम हो जाती है. इसके अपोजिट में जब रिलैक्सेशन होती है सिलियरी मसल्स उस केस में लेंस थिन हो जाता है, यानी पावर डिक्रीज हो जाती है और फोकल लेंथ यहाँ पे बढ़ जाती है. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें नेक्स्ट जो पार्ट आता है दैट इज कन्वर्जिंग लेंस. तो जो कन्वर्जिंग लेंस होता है कॉन्वेक्स नेचर का होता है. यहाँ पे ये लाइट को कन्वर्ट करने का काम करता है और ये प्रोटीन से मिलके यहाँ पे बना होता है. जो भी लाइट आती है लेंस के थ्रू कन्वर्ज होती है. नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे पोर्शन आता है इट इज नोन एज विट्रस ह्यूमर. यहाँ पे भी हमारे पास जो विट्रस ह्यूमर है ये मीडियम को चेंज करके एक तरीके से रिफ्रैक्शन अकर करवाता है. नेक्स्ट जो भी यहाँ पे इमेज बनती है वो रेटिना पे बनती है. रेटिना अपने आप में एक स्क्रीन के जैसे काम करता है, और यहाँ पे जो भी इमेज होगी उसकी इंटेंसिटी और कलर को हम आइडेंटिफाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट सेल्स होती हैं और इन्हीं सेल्स में डिफरेंट नर्व सिस्टम लगे होते हैं जिनके थ्रू हम यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी और कलर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. दो टाइप के यहाँ पे सेल होते हैं, एक होते हैं रॉड सेल और दूसरे होते हैं यहाँ पे कोन सेल. तो जो रॉड सेल होते हैं हमारे पास वो लाइट की इंटेंसिटी या हम कह सकते हैं ब्राइटनेस को आइडेंटिफाई करते हैं, और जो कोन सेल होते हैं ये लाइट के वजह से जो कलर्स होते हैं वो हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिफाई किए जाते हैं. नाउ यहाँ पे जो नेक्स्ट पोर्शन आता है दैट इज द ऑप्टिकल नर्व. ऑप्टिकल नर्व जो भी इमेज बनी होती है उसके सिग्नल को यहाँ पे ब्रेन तक कैरी करता है, और ब्रेन यहाँ पे जो भी इमेज बनती है उसको आइडेंटिफाई करने का काम करता है. नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास जो ह्यूमन आई है इसमें जो रेटिना का पोर्शन होता है कुछ पोर्शन में ऐसा होता है कि यहाँ पे अगर इमेज बनती है तो जो ब्रेन होता है या हम कह सकते हैं ऑप्टिकल नर्व होता है उसको सेंस नहीं कर पाता है. इसको हम यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट का नाम देते हैं.
ब्लाइंड स्पॉट हमारे पास बेसिकली वो पोर्शन होता है जहाँ से ऑप्टिकल नर्व स्टार्ट होती है, और ब्लाइंड स्पॉट में हमारे पास कोई भी इमेज हमें दिखाई नहीं देती है। नाउ हमसे पूछा गया हाउ एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म ऑन द रेटिना ऑफ द आई। तो जब भी हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, लाइट रे यहाँ पे कॉर्निया से होते हुए एक्वस ह्यूमर पे जाती है, और यहाँ पे आइरिस और प्यूपिल का जो भी कॉम्बिनेशन होता है, ये लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करते हुए लाइट को यहाँ पे एंटर करवाता है, और टू दी यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस और सिलेरी मसल्स की हेल्प से, अगर हमने ऑब्जेक्ट पास में रखा होगा या दूर में रखा होगा, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी लाइट रे एंटर करेंगी वो कन्वर्जिंग लेंस से यहाँ पे कन्वर्ज हो जाती है और रेटिना पे जाके ये मिल जाती है, यानी रेटिना पे जाके ये फोकस हो जाती है और जो भी इमेज होती है वो हमें रेटिना पे दिखाई देती है। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी हैव डिस्कस ऑल द पार्ट्स ऑफ द आई एंड विद देयर फंक्शन। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।